हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 13 नवंबर 2022 और हम आज देखेंगे द हिंदू और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होती है। ठीक है, बट बिफोर आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल, देखिए हम लोग डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए ताकि उन्हें भी उनकी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राजीव गांधी की जो एसेसिनेशन हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों को उनकी उम्र कैद से फ्री दे दिया है। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी वो था BR गवई और BV नागराथन की, ये 2 जजेस की बेंच थी। रीज़न बताया था कि तमिलनाडु स्टेट कैबिनेट ने रिकमेंड किया था 2018 में गवर्नर ऑफ स्टेट को कि आप जो है ना इन्हें प्री मैच्योर रिलीज दे दो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 6th PM ऑफ इंडिया राजीव गांधी थे और वो यंगेस्ट PM थे जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसके बाद। ठीक है, और एक तरीके से बोलोगे तो कहा जाता है कि जो गवर्नर थे उस टाइम पे बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कोई स्टेट कैबिनेट एडवाइस देता है इन केस ऑफ मर्डर अंडर द टाडा एक्ट, याद रखिएगा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, जो अभी एक तरीके से लैप्स्ड हो चुका है। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया उसके अंतर्गत। ऐसा क्योंकि ये कानून इसलिए लगेगी क्योंकि इस कानून के पहले ये घटना हुई थी और तब ये कानून ही उस केस को देख रहे थे। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई जब स्टेट आपको एक तरीके से रिकमेंड किया कैबिनेट, तो गवर्नर जो है ना उनको दे देना चाहिए था। जबकि गवर्नर ने क्या किया कि इन्हें अपने पास रख लिया और 2021 में जब इसको सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला देते हुए ऐसा किया है। ठीक है, अभी हाल ही में PM ने गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन में जो है ना सम्मिलित हुआ। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी ग्राम जो है ना ये तमिलनाडु में एक जगह, वहीं पे ये रूरल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, केम्पेगौड़ा जो फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी थे, वहाँ पे आपको रिसेंटली PM ने एक 108 फीट की जो है ना स्टैचू उनका केम्पेगौड़ा जी का, वो नियर द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो है अनवेल किया है। केम्पेगौड़ा जी ये वोकलिंगा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और साथ ही साथ जो है ना 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी टर्मिनल 2 ऑफ द एयरपोर्ट जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनका भी अवलोकन किया है प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, एक टर्म है दैट इज़ अदिचुन चनगई मठ, ये कर्नाटका में है, अदिचुन चनगई और मठ। ठीक है, 2 मोर यू नो वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च किया गया, जिसमें एक है आपका क्रांतिवीर संगली रायना रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में है। ये साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो मैसूरू और चेन्नई के बीच में चलेगी वाया बेंगलुरु। ठीक है, और बेंगलुरु के इसी स्टेशन से जा पास होगा ये ट्रेन। ठीक है, सेकेंड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन भी लॉन्च हुई है। इंडिया ने एम किया है कि 75 वंदे भारत ट्रेन देश में होंगी 2023 तक। ठीक है, केरला भारत की पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसमें 142 जो है ना फुल्ली फ्लेश चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनेंगे। तो एक तरह से इनिशिएशन है चिल्ड्रन के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट बन गया कंट्री में इन चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसिंग में, अंडर द सुपरवाइज्ड एंड ट्रेंड ऑफिसर फ्रॉम द यूनिसेफ। ठीक है, तो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे यूनिसेफ, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये जो मूव लिया गया था हाल ही में, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूछा था सारे स्टेट यूटी से कि भाई एक आप ऑफिसर्स अपॉइंट करो जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए जो है ना एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, CWPO, इन एवरी पुलिस स्टेशन टू एक्सक्लूसिवली डील विथ चिल्ड्रेन ईदर और अ विक्टिम और अ परपेट्रेटर। मतलब एक तरीके से क्राइम करता है और जो इनको कि जिनके साथ कोई घटना होती है दोनों को केयर करेगी ये पार्टिकुलर जो है ऑफिसर। ठीक है, तो इसी को संदर्भ में जो है ना यहाँ पे केरला ने ये स्टेप लिया। अभी एक बहुत ही गुड डील हुआ स्टबल बर्निंग से, तो केरला और पंजाब जो है ना अग्रीड हो चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट करेगा पैडी स्टॉक को। कहाँ से? तो पंजाब से केरला में। पंजाब एक पैडी सरप्लस स्टेट है
यहाँ पे स्ट्रॉ की कोई कमी नहीं है, इवन जला करके स्टबल बर्निंग करके पॉल्यूशन फैला दिया जाता है। और केरला, उनको फूडर की कमी हो गई है, क्योंकि अगर आप डेयरी सेक्टर में देखो तो केरला जो है ना आपको आफ्टर पंजाब सेकंड ज़्यादा जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं तो दूध उत्पादन ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर डील हुआ है, ये किसान रेल स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी 2020 में लॉन्च किया गया था, उसी के तहत इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि बेनिफिट्स तो यही होगी कि एक तो फूडर मिलेगा केरला को, जिससे डेयरी सेक्टर ग्रो करेगी और फार्मर का फ़ायदा होगा। दूसरा, पंजाब में जो फार्मर फ्री में स्टेबल बर्निंग कर देते तो अब उन्हें एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन से भी बचावा मिल जाएगा। केरला सेकेंड आफ्टर पंजाब इन मिल्क प्रोडक्शन है। आइडियल रेशियो ऑफ रफेज एंड एक तरीके से बोल सकते हैं जो कंसनट्रेटेड फीड होता है वो 62:40 होता है। बट डेयरी फार्मर जो है ना एक तरीके से कंपाउंडेड फीड देते हैं मिला हुआ, और इससे होती क्या है कि अल्टीमेटली डेयरी सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है और जो फैट की कमी होती है दूध में कम हो जाती है। ठीक है, तो इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। उरू, जिसको एक तरीके से फैट बोट भी बोला जाता है, ये एक टाइप ऑफ धो है जो मेड किया जाता है बेपुर केरला में। ठीक है, और ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में है। रीज़न क्या है कि अभी हाल ही में जो है ना इसे एक एज ए गिफ्ट जो है ना आपको जो अवार्ड दिया जाएगा आपको कतर के फीफा वर्ल्ड कप में, उसमें 200 अवार्ड्स में से एक ये जो है ना एक तरीके से जो आपका उरू और जो फैट बोट इंग्लिश में बोलते हैं धो जो बेपोर केरला का है उसे भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, रीज़न बस यही है कि इस पे भी हम एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे, लेकिन बता देते हैं आपको कि कतारी का जो रिलेशन है इंडिया के साथ बहुत पुराना है। ठीक है, 800 साल पहले से ही जो है ना हम लोग ट्रेड के साथ जुड़े हुए थे, और मेसोपोटामिया से भी एक तरीके से ये लिंक किया जाता है। और कहा जाता है कि जितनी भी ये धो थी वो चेलियार रिवर उस टाइम पे थे, वहाँ से मसाला भेजने के लिए यूज किया जाता था अरब कंट्रीज में। ठीक है, उरू ये वुड और क्वाड का बना होता है। क्वाड आपको पता है कि नारियल की जो वो ऊपर की जो एक तरीके से हेयर होती है उसको क्वाड बोलते हैं। MSB बुरहान ये एक तरीके का पहला आफ्टर कोविड जो उड़ू था या धो था जिसको एक्सपोर्ट किया गया टू द कतर। इसकी लंबाई 120 फीट। तो आप ये टर्म याद रखिएगा कि MSB बुरहान क्या था, तो ये जो है एक उड़ू या धो था जो बेपुर केरला बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 142 के अंतर्गत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसके तहत अभी जो है इस 6 कन्विक्ट्स को छोड़ा गया है। किसमें? तो राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में। ठीक है, स्टेट कैबिनेट ने डिसीजन बाइंडिंग होता है गवर्नर पे अंडर द आर्टिकल 161, जिसमें गवर्नर जो है ना उनकी जो पावर ऑफ क्लेमेंसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के 161 में उसके अंतर्गत। ठीक है, एक टर्म था ई नगेट, वो एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन था कोलकाता में। अभी इसकी रैकेट की जो भंडाफोड़ हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये लोग जो है ना गेमिंग के नाम पे क्रिप्टो करेंसी के मार्फत से ठगी करता था। तो टर्म याद रखिएगा ई नगेट। अंडर ST लिस्ट ऑफ स्टेट, जो आपके एक तरीके से कुछ कम्युनिटीज है, जैसे हाथीज कम्युनिटी HP से हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर है नारी कोरबम और कुरिनकारन, ये दोनों ट्राइब है तमिलनाडु से। और एक बिनिजिया कम्युनिटी है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो इसके लिए जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने रिसेंटली सारे स्टेट जो कंसर्न स्टेट है उनको बोला था कि भाई इन लोगों को ST में जो है ना सम्मिलित करो। और इसके लिए जो है ना सेंटर जो है क्या करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर नंबर 1950 में। एक टर्म है यहाँ पे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। ये US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो इक्विवेलेंट है हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के बराबर, उन्होंने भारत को रिमूव कर दिया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। ठीक है, और साथ साथ कुछ और देश है जैसे इटली, मैक्सिको, थाईलैंड एंड वियतनाम, जो कि एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है USA का। तो बेसिकली इसमें रेड फ्लैग किया था ये US ने कि भाई ये लोग जो है ना अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए करेंसी को मैनिपुलेट करते रहते हैं और अपने माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को, स्पेशली चाइना तो इसका माहिर है ही। ठीक है, तो चाइना अभी भी इसमें बना हुआ है, तो अभी निकाल दिया इंडिया को, और इंडिया 2 साल से इसी में था। रिसेंटली जो ट्रेजरी ऑफ एक तरीके से बोल सकते हैं स्टेट ऑफ US, ये जानेट येले आए थे और उन्होंने 9th इंडिया USA इकोनॉमिक समिट दोनों ने होल्ड किया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम निकालते हैं इंडिया को इस पार्टिकुलर लिस्ट से जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है। बट इंडिया ने केवल
3 क्राइटेरिया में से केवल एक को फुलफिल किया, ठीक है। अभी जो है ना हिमालयन ग्रे लंगूर, इनको हाइट के साथ इनके भोजन में कुछ जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं डिफरेंस देखने को मिला है। तो इस पर हम डिटेल्स वीडियो लाएंगे, बट हम जो मेन पॉइंट एक आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बता देता हूँ। हिमालयन ग्रे लंगूर को द चैम्बा सेक्रेड लंगूर भी बोलते हैं, और इनका जो साइंटिफिक नेम है सेमनोपिथेकस एजेक्स है। और ये एक कोलोबीन है। देखिए कोलोबीन होता है जो मंकी केवल लीफ खाता है, ठीक है। और ये ग्लोबली इंडेंजर्ड है। और ये अभी जो बेसिकली ये काला टॉप खंजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के 2 पार्टिकुलर हाइट पे इसकी रिसर्च की गई है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काला टॉप खंजारी, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसे हम डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। इसमें बताया गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है उस तरीके से लोग पत्ते से फल में ये जो है ना पार्टिकुलर लंगूर अपना भोजन स्टाइल बदल लेते हैं, ठीक है। लिकुड पार्टी न्यूज़ में है ये इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, वो फिर से एक बार प्रेसिडेंट जो इजराइल के अभी के आइजक हेरजोग ने, उन्होंने बोला है कि आप आइए गवर्नमेंट बनाइए। और 120 पार्टी की जो इजराइल की पार्लियामेंट, इसमें से 64 पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से बोल रहे हैं जो है इनको पीएम बनने के लिए। क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ में है, क्योंकि जब ये आपको यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस जानेट येलेन आए हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो क्रिप्टो करेंसी पे ग्लोबल रेगुलेशन बनाने की नीड है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। आपको पता होगा कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। यहाँ पे ये एक डिसेंट्रलाइज मनी है, मतलब इस पर किसी पार्टिकुलर स्टेट अथॉरिटी का कंसर्न नहीं है। हालांकि इंडिया की जो ई-रुपीज़ है, ठीक है, वो लॉन्च हो चुका है, और वो एक सेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है जिसकी जो प्राइस है इक्विवेलेंट टू फिजिकल नोट के बराबर है, ठीक है। एक टर्म है दैट इज़ उलिहातू, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का विलेज स्थल है। कहाँ पे है? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। और भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन नवंबर 15 था, और इस बार उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग भारत देश में जनजातीय दिवस मनाते हैं, और ये 2nd जनजातीय दिवस होगा 2022 का। भारत सरकार ने 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की एम रखा है 2026 तक, और ये पार्टिकुलरली जो जनजातीय बच्चे हैं उनके लिए होगा। NFSA दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो है ना सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जब से NFSA एक्ट आया तब से पर कैपिटा इनकम जो है ना वो रोज कर गया रियल टर्म में 33.4% से, ठीक है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा है। तो इसके अंतर्गत जो है ना बेनिफिशियरी को टारगेटेड PDS दैट इज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सोप होता है वहाँ पे दिया जाता है, और ये लगभग इंक्लूड करता है 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को, ठीक है। एक टर्म है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला नो मनी फॉर टेरर दैट इज़ NFFT, ये 3rd कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में, और ये अमित शाह इनको चेयर करेंगे, और ये MHA के द्वारा होगा नवंबर 18-19 में। फर्स्ट जो इसकी मीटिंग हुई थी पेरिस 2018 में हुई थी, 2nd हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 2019 में, लेकिन 20 और 21 में कोविड के कारण से नहीं हो पाया। हालांकि 20 में इंडिया में होने वाला था, तो अब 2 साल नहीं हुआ, तो 2022 में इंडिया में हो रहा है, ठीक है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक तरीके का कॉन्फ्रेंस है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ हमेशा मॉर्निंग में लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।